हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन, ये वीडियो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बेसिक थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम फ्री में मैं दूंगा। तो ये थीम मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, तो मैं स्किल पे फोकस करता हूं। मेरा फोकस होता है, मेरे सारे वीडियो में ये बोलता हूं कि आप लोग सीखने पे कोशिश करो, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। देखो, एक केस है जहां पे आपको बना बनाया खाना मिला है और दूसरा केस है कि आपको खाना बनाना है, मीन्स सीखना है। तो कौन सा अच्छा? बहुत लोग बोलेंगे कि भाई खाना तो बना हुआ है, जल्दी उसी को लेके खा लेते हैं, सीखना क्यों है? तो देखो दोस्त, अगर मान लो खाना बनाया हुआ पनीर का ही दे दे तो सिर्फ वही आपको मिलेगा, आप खा लोगे, खत्म हो जाएगा, आपको बनाना नहीं आएगा। और वहीं अगर आपको खाना बनाने आता है ना, तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको कोई डिजाइन नहीं देने वाला हूं कि जाके ये कोड डाल दो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, या कोई भी जेसॉन फाइल या कुछ भी कॉपी पेस्ट प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं। अगर आपको वो चाहिए था तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको खाना बनाना मीन्स की जनरेट प्रेस थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं, 1 बाय 1 सारे फीचर्स के यूज करके वो आपको बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए कस्टमाइजेशन अब प्रैक्टिकली कर। अगर आपको ब्लॉग बनाना है, होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, जो कि एफिलिएट लिंक है, वहां से खरीदेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, जिसके बदले में आप मेरे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस पा सकते हो, जहां पे आप मेरे से पर्सनली सपोर्ट और कोई भी हेल्प ले सकते हो। बाकी थीम्स और प्लगइन तो मैं फ्री में ही शेयर कर देता हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो 1 महीने का रिफंड पॉलिसी होता है, आप रिफंड भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज आपने ब्लॉग बना लिया, वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल कर लिया, तो ऐसे सादा दिखेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल करना है। उसके लिए क्या करना है, डैशबोर्ड में जाके, अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरेट प्रेस सर्च कर लेना है। ऐड न्यू में जाके यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। तो ये देखो, एक फ्री थीम है जनरेट प्रेस का। तो देखो, ये तो एक फ्री थीम हो गया, लेकिन जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फाइल्स के अंदर आना है। फाइल्स के अंदर आप आओगे ना, यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, जिसको मैंने अभी अभी ग्रुप में डाला है, तो जाके आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारे नीश आइडिया, एसरेफ के कीवर्ड्स वगैरह बहुत चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, और देखो बहुत लोग गलती ये करते हैं ना, इसको थीम के अंदर अपलोड करने लगते हैं, जिसके वजह से देखो क्या होता है, एरर आने लगता है। किसी भी थीम का जो प्रीमियम वर्जन होता है वो प्लगइन होता है, उसको आपको प्लगइन के अंदर ऐड करना होता है, ना कि थीम के अंदर। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्लगइन के अंदर जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो प्लगइन के अंदर आके इसको ऐड करके इंस्टॉल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, और आपको इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। और एक्टिवेट प्लगइन करोगे तो आपका यहाँ पे प्रीमियम वर्जन हो गया। तो अब आप कोई भी प्रीमियम वर्जन का फ़ायदा ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भैया लाइसेंस की किधर है। देखो, ये सारे फीचर विदाउट लाइसेंस की के वर्क करते हैं। अगर आपको लाइसेंस की चाहिए तो आप जनरेट प्रेस के प्रीमियम थीम्स यहाँ बाई कर सकते हैं, लेकिन देखो बिना लाइसेंस की के भी सारे चीज़ वर्क करते हैं। सिर्फ आपको अपडेट नहीं मिलेगा, लेटेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा मैं लेटेस्ट डालते रहता हूं, तो वहां से ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सब पे एक्टिवेट क्लिक कर देना है। जितने भी मॉड्यूल है सारे को एक्टिवेट कर देना है। तो आपको अब कस्टमाइज ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, देखो ये पेंसिल आइकन दिखेगा, मीन्स जहाँ भी वो क्लिक करोगे वो सारे चीज़ एडिट होने लगेंगे और कस्टमाइज होने लगेंगे। तो एक तो देखो, सबसे पहले हम ये बिल्ट विथ जनरेट प्रेस वाला ये हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही चाहिए हमें, ठीक। तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है, मान लो बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कॉपी वाला। तो इससे देखो ये कॉपीराइट वाला आइकन आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ईयर वाला करना है, तो यहाँ पे ईयर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ब्लॉगर विकास मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आ गया। बहुत लोग को चाहिए कि यहाँ पे लिंक रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो सिंपली ये करना है, यहाँ पे एक HTML कोड लगा लो लिंक वाला, href, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक लगा लोगे तो ऐसे यहाँ पे एक लिंक भी लग जाएगा, जहाँ का भी वो लिंक लगाना चाहते हो
लेट्स सपोज मैंने यहाँ अपना ही लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि आपको ये कैसे करना है। बाकी जो साइड की फालतू चीज़ें वो हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हो। अब जैसे कि रिसेंट कमेंट हमें नहीं चाहिए तो रिसेंट कमेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है वो क्लिक कर दोगे अपने कीबोर्ड से तो ये डिलीट हो जाएगा। सेम अगर आपको आर्काइव नहीं चाहिए तो यहाँ से ये भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कैटेगरी नहीं चाहिए तो ये भी डिलीट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे रिसेंट पोस्ट वाला है, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए एक बार डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो ये ऐसे हमारा डिज़ाइन रहेगा। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, मतलब साइट आइडेंटिटी में ये साइट का टाइटल, अगर हम अपने लोगों की जगह पे जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को साइट टाइटल में देखो तो देखो बहुत लोग को यहाँ साइट के ये टैगलाइन जो नीचे लिखा है वो नहीं चाहिए होता है। तो आप इस पर हाइड कर दोगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे बहुत लोग को लोगो लगाना होता है तो वो कैसे लगा सकते हो। आप मीडिया लाइब्रेरी से जाके आपने जो भी लोगो बनाया वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक। तो ये लोगो देखो कितना बड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ लोगों का विड्थ है वो आप लोग सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैंने इतना सेट कर दिया 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल यहाँ पे हो गया। लेकिन देखो साथ में ये भी आ रहा है साइट टाइटल, तो यहाँ पे आप डिलीट कर दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसका इशू क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश एक बार करता हूँ तो देखो सिर्फ लर्न ब्लॉगिंग एंड एसईओ आ रहा है, मीन्स टैगलाइन आ रहा है, उसके आगे वाला नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक बार आपको इशू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लॉगर विकास ही रहने दो और यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड साइट टाइटल कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखो साइट का एक आइकन होता है, जैसे ये वर्डप्रेस दिख रहा है ना, इसको फेविकॉन वगैरह भी बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है 512 पिक्सल 5x512 पिक्सल। तो ये लेट सपोज मैंने एक बना लिया है, आप कैनवा में जाके बना सकते हो और आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और वो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज में सेम चले जाना है, सिलेक्ट आइकन पे जाओगे और यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके स्किप क्रॉपिंग कर दूंगा और यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया ना, बीवी हो गया। आपको जो मन करे वैसे कर सकते हो फेविकॉन पे। तो यहाँ तक आपने सीख लिया कि साइट का आइडेंटिटी कैसे चेंज करते हैं। यहाँ साइट टाइटल में और साइट टैगलाइन में जो मन करे वो लिख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ब्लॉगर विकास पहले आएगा। देखो ब्लॉगर विकास आ गया, फिर लर्न ब्लॉगिंग एंड एसईओ हो गया, साइट आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद लेआउट पे आते हैं हम। देखो लेआउट में अब देखो क्या आपको करना है। कंटेनर में सबसे पहले आओ तो देखो ये विड्थ है कंटेनर का। अगर जैसे जैसे इसको कम करोगे ये कम होते जाएगा, जो पूरा साइट का जो विड्थ है वो। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे 1200 का 1200 ही रख देना है। और जो सेपरेटिंग स्पेस देखो 20 पिक्सल है, देख रहे हो, ये सब जगह से 20 पिक्सल है। तो इसको ये कितना स्पेस ले, अगर सबको ख़त्म कर दोगे तो देखो ये बीच का स्पेस ख़त्म हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ से आप इसको अपने मन मर्जी से अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद देखो कंटेंट सेपरेटर है ये, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये कर लेना है। बाकी ये पैडिंग वगैरह देखो, पैडिंग में क्या सिस्टम है, मैं देख रहे हो पैडिंग में देखो यहाँ पे 40 है। तो देखो क्या हो रहा है, तो आप लोग 1/, ये टॉप का है, यहाँ पे राइट में अभी कुछ नहीं है, कंटेंट नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। बाकी हम कंटेंट डाल लेते हैं, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे उसके बाद देखो हेडर में क्या है, हेडर जो है ना वो करेंट प्रीसेट है। अगर देखो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो देखो क्या होता है, नेविगेशन बिफोर, ठीक है। तो पहले नेविगेशन आ गया। अगर आपको चाहिए नेविगेशन आफ्टर तो नेविगेशन ये नीचे आ गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए नेविगेशन बिफोर सेंटर, नेविगेशन सेंटर में आ गया और ये भी सेंटर में आ गया, नेविगेशन आफ्टर सेंटर, ठीक है। तो ये देखो अगर इस हिसाब से आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो सारे हिसाब के आपके डिज़ाइन यहीं पे आपको 1 बाय 1 आपको टेस्ट करते जाना है, ठीक है। अगर इधर आपका मेनू चाहिए तो इधर भी कर सकते हो। तो जैसे मन करे आप ऐसे अपना डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक। मोबाइल के लिए अलग से हेडर चाहिए तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो और देखो वहाँ के लिए अलग लोगो लगा सकते हो और बाकी चीज़ें आप स्टिकी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो मोबाइल का अलग वर्जन है, हम लोग अभी फ़िलहाल यही कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल का अलग से लोगो भी लगा सकते हो या फिर इसको ऑफ ही कर सकते हो और इसको पब्लिश करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे हेडर हो गया। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन। अब देखो बहुत बार यहाँ मेनू लिखा रहता है, तो इससे देखो क्या होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये मेनू आ रहा है और इसको हम यहाँ से हटा देंगे
तो ये हट जाएगा, सिर्फ ऐसे रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो मन करे लिख सकते हो, नहीं मन करे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ से मोबाइल में देख सकते हो, यहाँ पे टैबलेट है, यहाँ पे ये आपका लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, ऐसे ये सारी चीज़ें आप लोग 1 बाय 1 यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो ये सब आपको नहीं करना है, सिर्फ साइड बार में आ जाते हैं हम। अब बहुत लोगों को देखो साइड बार नहीं चाहिए होता है, तो आप कंटेंट सिर्फ डाल दोगे तो आपका साइड बार कोई नहीं आएगा। तो साइड बार लेआउट में यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए तो आपको यहाँ पे कोई साइड बार नहीं आएगा। लेकिन ये देखो ये ब्लॉग पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपको नो साइड बार करना पड़ेगा। तो यहाँ भी नो साइड बार आ गया। अगर सिंगल पोस्ट कोई है उस पर साइड बार चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट में जाके कुछ पोस्ट हम लोग इनेबल कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो कुछ कंटेंट आ जाएगा हमारा। हम लोग कहाँ थे, लेआउट में थे, ठीक है। अब देखो ये हमने एक पोस्ट खोल लिया साइड बार, ठीक है, साइड बार में थे। अब देखो ये हम लोग पोस्ट खोल लेते हैं, तो देखो यहाँ पे साइड बार आ रहा है ना, मीन्स की पोस्ट पे आएगा, आपके ब्लॉग साइड बार नहीं आएगा। ब्लॉग मीन्स क्या, जहाँ पे सारे पोस्ट हैं, ठीक है। ये सारे पोस्ट को हम लोग ब्लॉग को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अगर सिंगल पोस्ट पे साइड बार आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ भी आपका साइड बार नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ब्लॉग में चले जाना है, ठीक है। और ब्लॉग में जाके क्या करना है, आर्काइव करोगे ना तो आपको आएगा कि मतलब सारा पोस्ट, मतलब 10-15 जो भी आपका होम पेज या जहाँ भी रहता है उसको आर्काइव बोलते हैं। और सिंगल मीन्स एक पोस्ट का आपको कस्टमाइजेशन करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्काइव पे चले जाते हैं। और कंटेंट टाइप अगर हम फुल करेंगे ना तो यहीं पे सारा फुल कंटेंट दिखने लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ दिखेगा। अब देखो ये जो वर्ड काउंट है ना, वो यहाँ पे आप लोग चेंज और बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ आप लोग 30 कर सकते हो। रीड मोर यहाँ पे अगर मन करे तो रीड मोर लिख सकते हो, या व्यू, कंटिन्यू रीडिंग, जो मन करे आपको यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ऐसे ही आ रहा है। अगर इसको बटन बनाना है तो यहाँ से बटन बना सकते हो। तो ये सारे बटन आ गए, ठीक है। अब देखो इस पे अब क्या करना है, पोस्ट डेट अगर आपको नहीं दिखाना है तो यहाँ पे हटा सकते हो, तो नहीं दिखाएगा। अगर ऑथर हटाना चाहते हो, जैसे किसने लिखा है वो हटा सकते हो। कैटेगरी मन करे हटाने के लिए वो हटा सकते हो। ये कमेंट वगैरह मन करे ये भी आप लोग हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये सारे सेटिंग कर सकते हो। और इसको आप लोग क्या करोगे, पब्लिश कर लोगे तो ये सारे सेटिंग इनेबल हो जाएंगे। अब जो फालतू पोस्ट है ना उसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसको ट्रेस कर देता हूँ और ये नो टाइटल वाले को ट्रेस कर देता हूँ, ठीक। तो तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे डिजाइन हो रहा है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे आपको ऐसे हो रहा है। अब ऐसे, अब देखो इसमें अब हम क्या करते हैं, लेआउट के अंदर चले जाते हैं, ब्लॉग के अंदर। अगर हमें यहाँ पे पोस्ट का डेट चाहिए तो पोस्ट का डेट डाल लेते हैं, ठीक है। तो इतना भर हम लोग कर देते हैं। अब देखो इसमें अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज आएगा। अब देखो आर्काइव मीन्स कि ये सारे का सेटिंग, तो अगर यहाँ पे हटा दोगे तो फीचर इमेज नहीं दिखाई देगा। तो देखो पहले इसमें हम लोग फीचर इमेज पोस्ट में डाल लेते हैं। तो देखो ये हमारा फीचर इमेज हमने डाल लिया। अब देखो इसका सेटिंग कैसे करते हैं, तो सेम वही लेआउट ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ नीचे चले आएंगे। तो यहाँ पे देखो फीचर इमेज आ रहा है। आर्काइव मीन्स की सारे जितने भी ब्लॉग पोस्ट है सबका सेटिंग है। अगर यहाँ से हम हटा देंगे तो हमारा फीचर इमेज नहीं दिखाई देगा। अगर इस पर डिस्प्ले कर देंगे तो ये डिस्प्ले होगा। और देखो यहाँ पे पैडिंग अराउंड इमेजेस अगर चाहिए तो आप ये कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो। ये से आपको तब फर्क पड़ेगा जब ये बड़ा इमेज रहेगा तब। अब देखो इसका साइज चेंज कर लो। थंबनेल का एक साइज देख लेते हैं, इसका थंबनेल कितना है। तो ऐसे आप साइज चेंज लगा सकते हो, कौन सा हमें लगाना है, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, जैसा भी चाहिए वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसे फुल रहने देना है फुल रहने दे सकते हो। अगर कस्टम चाहिए, लेट सपोज यहाँ 300, ठीक है, और 300, तो फिर वैसे भी आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद देखो इसका लोकेशन, एक टाइटल के नीचे चाहिए कि किधर चाहिए, अबाउट टाइटल, तो सबसे पहले आपका ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। उसके बाद अगर सेंटर में चाहिए कि लेफ्ट में, अगर मैं लेफ्ट में कर देता हूँ तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो जैसे मन करे आप लोग ये सेटिंग कर सकते हो। अगर राइट में चाहिए तो राइट में भी कर सकते हो। तो आप लोग ऐसे सारा डिजाइनिंग कर सकते हो अपने ब्लॉग पेजेस का। लेकिन अगर आपको सिंगल पेज पे चाहिए तो सिंगल पेज के लिए आपको पोस्ट में चले जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है।
तो ये क्लिक हो रहा है तो देखो मेरे को ये ऊपर दिखा रहा है, मेरे को नहीं चाहिए इसको, तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज मेरे को पोस्ट पे नहीं दिखाई देगा। अगर चाहिए रहेगा मेरे को तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन ऊपर आ रहा है मैं इसको क्या कर देता हूँ, बिलो द टाइटल कर दूंगा। तो देखो टाइटल के मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अगर सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हो, बाकी सेम टू सेम वैसे ही सेटिंग है। लेकिन देखो अगर मेरे को यहाँ ये सारी चीज़ें चेंज करना है तो यहाँ पे मैं कंटेंट में जाके सिंगल पे जा दूँगा। अगर यहाँ पे डेट हटाना है तो आप डेट हटा सकते हो, ऑथर हटाना है ऑथर हटा सकते हो। कैटेगरी कहाँ है भाई, तो आप नीचे आता है जनरेट प्रेस में, तो ये भी कैटेगरी भी हटा सकते हो, टैग भी हटा सकते हो और नेविगेशन मन करे वो भी हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सारा सेटिंग आप 1 बाय 1 कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे मैं पोस्ट का डेट ही दिखाना चाहता हूँ, अपना नाम नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूंगा। और ये देखो ये सिंगल में मेरे को फीचर्ड इमेज नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी हट गया और इसको पब्लिश कर दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फूटर में चले जाते हैं। अब देखो फूटर में देखो क्या दिखाता है। फूटर विड्थ है फुल है, ठीक है। कंटेंट है, फूटर विजेट कितने हैं 3 है, लेकिन अगर आपको जितना विजेट मन करे ये यहाँ पे लगा सकते हो। और ये देखो बैक टू टॉप यहाँ पे इनेबल कर लो, तो यहाँ पे ये वाला बटन आ जाएगा बैक टू टॉप इनेबल और डाउन करने का, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो विजेट है ना वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कैसे आप लोग इनेबल करोगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे नीचे आके यहाँ विजेट कर लेना है और यहाँ फूटर विजेट 3 है हमने लगाया, तो 1 2 3 तक ही हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में जाके हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे। टेस्ट देखो ये आ गया 1, ठीक है। 2 में जाएंगे तो ये कहाँ आ रहा है, टेस्ट 2, ठीक है। सेम 3 में जाएंगे ऐड करेंगे टेस्ट 3, ठीक है। तो ये तीनों नीचे वाले विजेट आ गए, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब देखो फूटर बार में यहाँ पे अगर और कुछ ऐड करना है, लेट सपोज कुछ भी ऐड करना है, हेलो हाय बाय कुछ भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप नीचे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है, जो मन करे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, तो आपको यहाँ पब्लिश करते जाना है, ठीक। अगर आप टॉप बार में कुछ ऐड करना चाहते हो तो वहाँ टॉप में भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हेलो, मान लो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं हम। तो ऐसे जो मन करे आप ऐसे डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये सारा मैं फंक्शनलिटी आपको समझा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आपसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो देखो लेआउट का काम हो गया, आप कलरिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो कलरिंग में बॉडी का जो कलर है, देखो बैकग्राउंड कलर अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो देखो बैकग्राउंड का ये कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे आपको जो कलर मन करे वो कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को कौन सा कलर करना है। तो मैक्सिमम हम लोग यही कलर यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर जो मन करे वो रख सकते हो, बाकी ब्लैक ही रखते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। लिंक का कलर अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, मान लो मेरे को रेड रखना है, तो देखो ये सारे लिंक का कलर रेड हो रहा है, ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर रहेगा, ओके। और इसको पब्लिश कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया बॉडी। अब देखो टॉप बार कलर मीन्स टॉप बार ये रहा, हमने अभी लिखा था ना न्यू अनाउंसमेंट। यहाँ पे जो मन करे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। टेक्स्ट का कलर आपको चाहिए, जो इस पे चाहिए वो लगा सकते हो, ठीक। टॉप बार भी हो गया। अब हेडर में देखो बैकग्राउंड, हेडर का बैकग्राउंड क्या रहेगा, ठीक है। ये हेडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने टेक्स्ट कोई डाला है तो टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी हमने कोई टेक्स्ट नहीं डाला है। साइड टाइटल जो हम लोग लिख रहे थे, अगर उसका भी मन करे आपको चेंज करने तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखो प्राइमरी नेविगेशन ये है, इसका बैकग्राउंड आपको क्या करना है, जो मन करे यहाँ से आप चेंज कर दोगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। लेकिन देखो बैकग्राउंड तो चेंज हो गया, लेकिन इसका टेक्स्ट अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो टेक्स्ट अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो इस मेनू के अंदर भी और मेनू आए, उसको कैसे चेंज करना है वो भी आप देखो चेंज कर सकते हो। ये दूसरा जो कलर होता है ना नेविगेशन में, वो देखो होवर पे, मतलब उस पर ले जाओगे तब। और तीसरा जो है वो क्या है, एक्टिवेट वाला, जो एक्टिव रहेगा वो क्या है, तो उसका कलर भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो उसका कलर वाइट कर देता हूँ, नहीं दूसरा कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कलर्स वगैरह सारे चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो ये टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी मीन्स क्या होता है, फॉन्ट।
फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी सेटिंग आपको करने हैं वो टाइपोग्राफी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइपोग्राफी में चले जाना है और यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है, यहाँ पे आप एक फ़ॉन्ट कोई भी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मान लो मैं ये जॉर्जिया ऐड कर लिया और इसको ऐड फ़ॉन्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फ़ॉन्ट ऐड हो जाएगा और इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो इसके बाद मैनेज करना है, 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करोगे। अब जैसे देखो मेरा फुल बॉडी में क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ जॉर्जिया ही लगा देता हूँ, तो सारे जहाँ भी रहेगा ये देखो जॉर्जिया चेंज हो गया। जब तक चेंज नहीं करोगे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 लगा सकते हो। उसके बाद अगर मन करे आपको, जैसे देखो साइट का टाइटल है ये रहा, अब देखो सिंगल कंटेंट है ना, इसका हेडिंग H1 है। ठीक है, अब इसको आपको जो करना है, मान लो मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, तो देखो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो फॉन्ट वेट में अगर जैसे भी करोगे, यहाँ पे अगर बोल्ड करोगे तो ये बोल्ड होगा, बोल्ड से हटा दोगे तो हट जाएगा, ट्रांसफॉर्म अपर केस कर लोगे तो ये सारे अपर केस में हो जाएंगे। देख रहे हो? ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल अगर इटैलिक करना चाहते हो तो यहाँ पे ये इटैलिक भी हो जाएगा। डेकोरेशन अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो आपको जो सेटिंग करना है यहाँ पे कर सकते हो। अगर साइज बढ़ाना घटाना है तो वो भी बढ़ा घटा सकते हो। बाकी मैं आपको नहीं सजेस्ट करता हूँ कि वो बढ़ाओ घटाओ, यहीं से वो हटा सकते हो। ठीक है, बाकी और बहुत सारे इसमें सेटिंग कर सकते हो। लेट्स सपोज ये हमें छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में जाते हैं और ये क्या है, प्राइमरी नेविगेशन। ठीक है, तो प्राइमरी नेविगेशन मेनू आइटम पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पे अब देखो फॉन्ट फैमिली क्या कर लेते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको पहले हम लोग बोल्ड कर लेते हैं एक बार। देखो बोल्ड हो गया। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपर केस में, तो देखो सारा अपर केस हो गया। और फॉन्ट का साइज देखो 15 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं या 20 कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से ये सारा चीज़ें कर सकते हो। तो देखो ये अब अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे सारा आप लोग 1 बाय 1 सेटिंग कर सकते हो। अगर देखो और बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करना है, लेट सपोज यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कॉपीराइट वाला सेटिंग करना है, उसके लिए कैसे करेंगे, तो फिर ऐड एक करेंगे और इसमें देखेंगे कॉपीराइट का कुछ है कि नहीं सिस्टम। देखो तो यहाँ पे फूटर बार का दिख रहा है, तो एक बार फूटर बार में चले जाते हैं। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 18 कर लोगे तो 18 हो जाएगा। अब देखो इसको हम सिस्टम डिफ़ॉल्ट करना बोल्ड कर लेते हैं पहले एक बार, तो ये बोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार फॉन्ट फैमिली सिस्टम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे, और डेकोरेशन आपको नॉन कर दो। तो यहाँ पे आपको इतना बार समझ में आया कि फ़ॉन्ट के साथ कैसे छेड़छाड़ आप लोग कर सकते हो। अब जैसे देखो ये जितने भी हेडिंग्स है ना वो बोल्ड नहीं है, तो उसके लिए बोल्ड कैसे करना है, फिर तो क्या करेंगे हम, तो हेडिंग्स जो भी हैं वो क्या होते हैं, आपके H2 होते हैं। ठीक है, H2 H3, तो सब पे आपको लगा लेना है, बोल्ड कर लो। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट बोल्ड कर लिया। ठीक है, ये देखो H3 वाले रह गए थे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, H3 का एक और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे H3 टाइप कर लो तो H3 आ जाएगा, और इसको भी आपको क्या करना है, बोल्ड कर लो, तो ये भी बोल्ड हो गया। ठीक है, पब्लिश करते जाना है। तो ऐसे ही सारा आप फॉन्ट के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ जो करना है वो कर सकते हो। ठीक, तो ये टाइपोग्राफी हो गया। कलर्स भी सेम ऐसे ही रहता है, अगर आपको चेंज करना है तो सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। अब देखो होम पे आ जाते हैं। अब देखो ये बटन का कलर ऐसा है, अगर इसका कलर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो कंटेंट में आते हैं, कंटेंट में आ गए। ठीक है, कंटेंट का लिंक कलर अब देखते हैं क्या करना है। जो मन करे लिंक कलर रख सकते हो, कंटेंट का टाइटल का कलर जो मन करे वो रख सकते हो। ठीक है, हेडिंग का कलर मन करे चेंज करने का तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा सेटिंग कर सकते हो जो मन करे। H3 का मैंने चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया। तो ऐसे सारा चीज़ें आप लोग कर सकते हो 1 बाय 1। ठीक है, अब जैसे देखो बैक टू टॉप का कलर चेंज करना है, एक बार बैकग्राउंड कलर जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अब देखो फूटर बार में आ जाते हैं, तो फूटर बार का देखो बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। अब इसको एक बार चेंज करके देखते हैं, ये कलर हो गया। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे मान लो ये लगा दोगे तो ये इस कलर का हो जाएगा। जो कलर मन करे वो कलर यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। लेकिन देखो इसका बैकग्राउंड चेंज कैसे होगा, तो ये क्या है, विजेट है। विजेट में क्या है, फूटर विजेट है। तो फूटर विजेट में जाके आप लोग बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये चेंज कर दिया। ठीक, अगर इसका टेक्स्ट का चाहिए चेंज करने का
तो वो भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन देखो ये क्या है, टाइटल है, विजेट का टाइटल है, ठीक है, तो इससे ये चेंज नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमने क्या ऐड किया था, ये हेडिंग ऐड किया था, तो हेडिंग का कलर चेंज करेंगे तब जाके ये चेंज होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप लोग समझ में आ गया कि कैसे आप लोग को डिजाइन करना है। ये जनरल सेटिंग भी कुछ खास नहीं, तो इसको भी ध्यान नहीं देना है। अगर लिंक को अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, जैसे ये अंडरलाइन हो रहा है ना, तो इसको आप लोग नेवर कर दोगे तो वो अंडरलाइन हट जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये सेटिंग देख सकते हो। इसके बाद देखो अब मेनूज में आ जाते हैं। अब देखो मेनू में क्या होता है, आपको क्रिएट करना होता है, जो कि पहले से हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है। मान लो मैं ये कर लेता हूँ, मेन मेनू कर लेता हूँ। अब देखो प्राइमरी मेनू पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा प्राइमरी मेनू ऊपर वाला है, लेकिन इसमें कोई आइटम नहीं है। तो आइटम आपको यहाँ पे ऐड करना है। होम पे ऐड कर दिया, GDPR ऐड कर दिया, पोस्ट मन करे तो इसमें पोस्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो मेरे को पूरा बेस्ट वॉशिंग मशीन नहीं लिखना है, सिर्फ वॉशिंग मशीन लिखना है, तो यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम लिंक वगैरह भी डाल सकते हो, सारा चीज़ें यहाँ से सेटिंग वगैरह कर सकते हो। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को नीचे मेनू चाहिए यहाँ फूटर में, वो कैसे होगा, उसके लिए आप एक नया मेनू क्रिएट कर लो, फूटर, ठीक है। यहाँ पे फूटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे ऐड आइटम कर लो, पहले आइटम बना लो, ठीक है। होम बना लिया, GDPR DMCA डिस्क्लेमर ये बना लिया और पब्लिश कर देता हूँ, ठीक। अब देखो मेरे को फूटर में चले जाना है, ठीक है। फूटर बार में, विजेट फूटर बार में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, एक मेनू ऐड करूँगा, नेविगेशन मेनू, ठीक है। और नेविगेशन मेनू क्या था हमारा, फूटर है। अब देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया, लेकिन हम हेलो वाला सिस्टम को हटा देंगे, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसको आप पब्लिश कर सकते हो। सेम अगर आपको टॉप में भी चाहिए तो ऐसे ही आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऐड करना होगा क्या, मेनू, नेविगेशन मेनू, और जो मन करे मेनू, जो आपको मन कर रहा है, मेन मेनू यहाँ ऐड करने का मन कर रहा है तो ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी मन कर रहा है, प्राइमरी ऐड कर सकते हो। जो आपने बनाया है ना वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप सारा मेनू आइटम ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, पैराग्राफ वगैरह, हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपको जो मन करे यहाँ पे। तो आपको ऐसे डिजाइनिंग, सारा डिजाइनिंग कर सकते हो। अब देखो होम पेज एक सेटिंग है, यहाँ पे देखो लेटेस्ट पोस्ट सारा दिखा रहा है। बहुत लोग को होता है कि यहाँ पे एक स्टैटिक पेज दिखाना होता है। लेट सपोज मैं ये पेज दिखाना चाहता हूँ, तो सिर्फ आपको यही पेज होम पेज पे दिखाई देगा। तो ऐसे यहाँ पे ये आप सेटिंग कर सकते हो। बाकी मैं लेटेस्ट ही रहने देता हूँ, आपको मैंने सेटिंग करना बता दिया, ठीक है। एडिशनल CSS, यहाँ पे कोई भी CSS कोड ऐड करना होता है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग जनरेट प्रेस थीम का कस्टमाइज करके अपने मन मुताबिक कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डिज़ाइन यूज करना है तो आप जनरेट प्रेस के लाइब्रेरी से यूज कर सकते हो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे थीम रहते हैं। तो देखो जो बहुत फेमस थीम है वो क्या है, मार्केटर है। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका इसका कंटेंट चाहिए तो इंपोर्ट डेमो कंटेंट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। अंडरस्टैंड करके बिगिन इंपोर्ट कर दोगे तो ये सारा सेटिंग आपका आ जाएगा A to Z आपके ब्लॉग पे, ठीक है। और आपका ये ऐसे दिखाई देगा। तो सेम इसको ऐसे ही आप जाके कस्टमाइज करो, अच्छे से डिजाइन कर सकते हो और समझ सकते हो। अब देखो इसको कस्टमाइज आप जैसे मैंने बताया था वैसे सेम टू सेम 1 by 1 कर सकते हो। तो ये आपने बेसिक सीखा कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो। बाकी बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पे एक से एक डिजाइनिंग के वीडियो हैं, जहाँ पे सिंपल आप कोड डालो आपको डिजाइन हो जाता है, सिंपल एक फाइल डालो डिजाइन हो जाता है। तो वो चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको स्किल के बेस पे बताया। बाकी जो अगला वीडियो होगा ना वो कस्टम होम पेज का होगा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करो और इस वीडियो पे कम से कम 300 लाइक करो, तो वो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।